हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसा कि लगातार सिलसिलेवार हम यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। ये आज से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में 10 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। पर डे हम आपको 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए ये बहुत यूज़फुल होंगे। इनको आप देखते रहिए, तैयार करते रहिए और अलग से बहुत सारा मटेरियल आपको पढ़ना है, वो भी आप पढ़ते रहिए। ये एक टॉनिक का काम करेंगे 10 क्वेश्चंस। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? लिखा है इफ नंबर ऑफ ए डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ लिमिट्स ऑफ ए सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ये, एलिमेंट्स इन द सेट ए, and if number of a is equal to 4, number of a is equal to 5 and number of a intersection b is equal to 3, then number of ब्रैकेट में a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a इज इक्वल टू, यानी हमें बताना नंबर ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें देखना कि नंबर ऑफ a कितना रखा, नंबर ऑफ a 4 देखा, नंबर ऑफ b 5 देखा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना 3 है। तो यहां से लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट समझे 3 की पावर 2, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे लिखा इफ सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू इतना, तब बताना, यानी ए की वैल्यू इतनी है तो हमारे पास इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, या नन ऑफ दिस, कोई सा नहीं होगा। क्या दे रखा, ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, जबकि एक्स बिलोंग टू आर, ये हमें दे रखा। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें और बी, इसमें बी भी तो होना चाहिए, ए एंड बी आर, ए इतना, बी होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने करेक्ट कर दिया। इसमें लिखा इफ सेट ए एंड सेट बी आर डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन रियल वैल्यू कोई भी हो सकती है। एंड बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू रियल, यानी एक्स की रियल हो सकती है। तो ए निकालते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो मुझे वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। सेकंड ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू -1 रखी तो वाई की वैल्यू मुझे -1 मिलेगी। थर्ड ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी, एक्स की वैल्यू 2 रखी तो वाई की वैल्यू 1/2 मिलेगी। एक्स की वैल्यू 3 रखी तो वाई की वैल्यू 1/3 मिलेगी। डॉट डॉट इस तरीके से सीरीज चलेगी। और बी वाले ऑप्शन में देखते हैं, बी वाले वैल्यू में देखते हैं, बी इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी, 1 रखी तो वाई की वैल्यू -1 मिली। एक्स की वैल्यू मैंने -1 रखी तो वाई की वैल्यू 1 मिली। एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी तो वाई की वैल्यू -2 मिली। एक्स की वैल्यू मैंने -2 रखी तो वाई की वैल्यू 2 मिली। डॉट डॉट हमने देखा इसमें कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें, सब में इंटरसेक्शन बी निकलवाया तो इस वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। लिखा थर्ड क्वेश्चन में 2 फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट, यानी 2 फाइनाइट सेट हैं जिसके अंदर एम और एन एलिमेंट हैं।
the number of element in the power set of the first set is 48 more than total number of element in the power set of the second set, then the value of m and n. कह रहे हैं कि पावर सेट यानी पहले में कितने हैं 2 की पावर m इज इक्वल टू कितना है 48, लेकिन मोर देन कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ द सेकंड वाले में प्लस 2 की पावर n. इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 48. अगर इसको सॉल्व किया जाए 48 के अगर फैक्टर किए जाएं 48, या फिर ऑप्शन से अगर हम इसको सॉल्व करें, ऑप्शन से ज़्यादा ठीक रहेगा, ऑप्शन ले लीजिए. ऑप्शन हम सी लेते हैं 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 कॉमन, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 3 16 3 48. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी फिट बैठ गया, सी ऑप्शन ही हमारा इसका आंसर होगा. 4 क्वेश्चन में लिखा लेट ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर वी डिफाइंड एज x, y reverse imply x square minus 4xy plus 3y square is 0 for all x, y belong to n. the relation in R. R रिलेशन क्या होगा, यानी कहा रिफ्लेक्सिव, तो नंबर 1 लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव. रिफ्लेक्सिव पे काम करते हैं. रिफ्लेक्सिव पे हमने काम किया. रिफ्लेक्सिव क्या कहता है ए रिलेशन ए, जबकि ए रिलेशन ए तो देखते हैं ए रिलेशन ए आ रहा है क्या, तो यहाँ से लिखा हमने कितना है ए स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू ए प्लस 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो 3 ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर 0 सेटिस्फाई हो गया. लिख सकते हैं therefore reflexive relation is hold. ये तो होल्ड करता है. सेकंड नंबर पे सिमेट्रिक देखते हैं. सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या कहते हैं ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए. देखें जरा दोनों वैल्यू बराबर आएंगी क्या. पहले रखा ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए, तो ए बी रखेंगे हम x की प्लेस पर a और y के प्लेस पर b. ए स्क्वायर माइनस 4 ए बी प्लस 3 बी स्क्वायर एंड दूसरी वैल्यू रखते हैं x के प्लेस पर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी प्लस 3 बी स्क्वायर. क्या ये दोनों वैल्यू 3a स्क्वायर आई है ना, 3a स्क्वायर. क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं. देखिए यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ 3b स्क्वायर है, यहाँ 4ab तो ठीक है, लेकिन 3a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर है, तो ये वैल्यू कैसी है डज नॉट इक्वल, यानी इक्वल नहीं है. तो सिमेट्रिक रिलेशन इज नॉट होल्ड. सिमेट्रिक रिलेशन does not hold. यानी ये होल्ड नहीं करता. जब ये नहीं करता तो ट्रांसटिव तो करेगा कि नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर. प्लीज नोट डाउन. ट्रांसटिव करेगा ही नहीं, इसमें सिमेट्रिक नहीं करेगा, ट्रांसटिव भी नहीं करेगा. ट्रांसटिव होता क्या है, ट्रांसटिव हम बता दें. नंबर 3 ट्रांजिटिव ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी एम्प्लॉय ए रिलेशन सी होना चाहिए. तो ये होल्ड नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 5 पर हम देखते हैं लिखा फॉर रियल एक्स लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 देन एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज ऑन टू बट नॉट 1 1, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. तो यहाँ से इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5
एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखिए वो ऑलवेज ग्रेटर 0 होगी, यानी ये जो वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव मिल रही है। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन हमारे पास 1 1 होगा। इसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे। 1 1 ये इंक्रीज हो रहा एफ एक्स जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा, तो इसलिए 1 1 तो ये होगा ही। अब 1 1 है तो लिमिट अगर ऑपरेट इसमें करते हैं, अगर लिमिट ऑपरेट की जाए इसमें, तो अगर यहाँ से लिया जाए लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो वैल्यू मिलेगी माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट अगर ऑपरेट किया जाए x टेंस टू इन्फिनिटी तो वैल्यू मिलेगी इन्फिनिटी। यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैल रहा है, तो इसलिए ऑन टू भी होगा ये, यानी पूरे अक्ष में अगर ग्राफ फैला है तो वो ऑन टू होता है। तो ये हमारा 1 1 1 2 दोनों हो जाएगा। तो एफ इज 1 1 एंड 1 2, तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। यहाँ देखते हैं 6 क्वेश्चन में, लेट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6, द नंबर ऑफ 1 1 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी में, ए टू बी में 1 to 1 हमें निकालना है। तो यहाँ से लेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं नंबर 1 to 1, यानी कि द नंबर रिलेशन नंबर इज इक्वल टू 6p4, इसको खोलते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और नीचे आएगा फैक्टोरियल 2। सॉल्व किया 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 3 चौक 12 120, 12 36 360। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें लिखा है द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 3x प्लस कॉट 4x इज, यानी इसका पीरियड बताना। तो भाई इसका अगर हम पीरियड की बात करें यहाँ से, तो ये स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है, इसका पीरियड हो जाएगा 1/3, और इसकी पीरियड की बात की जाए तो इसका पीरियड हो जाएगा 5/4। अब यहाँ से लिख सकते हैं पीरियड इज इक्वल टू LCM डिवाइडेड HCF। इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम पाई आएगा, नीचे वाले का एलसीएम 1 आएगा, तो आंसर आ गया पाई। तो पीरियड इसका पाई हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द पीरियड ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं, पहले इसके ऑब्जेक्टिव देख लें, ए बी सी डी। इसके जो ऑप्शन है ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन है पाई 2 पाई और पाई/2, नन ऑफ दीज, ये इसका ऑप्शन है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन 8x cos x माइनस 2 साइन 6x cos 3x डिवाइडेड 2 cos 2x cos x माइनस 2 साइन 3x साइन 4x। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 से डिवाइड किया टोटल फंक्शन में, तो ऊपर 2 साइन a cos b का फार्मूला हम लगाएंगे। 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b का अगर हम फार्मूला लगाते हैं, 2 साइन a cos b का अगर फार्मूला लगाते हैं तो हमें मिलेगा साइन a प्लस b, यानी 8x प्लस x, और प्लस में cos, यानी प्लस में हमारा आ जाएगा, प्लस में ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, प्लस में रहेंगी, प्लस साइन 8x माइनस x माइनस साइन, ये फार्मूला से रहेगा साइन 6x प्लस 3x
प्लस साइन 6x माइनस 3x डिवाइडेड कॉस वाला सॉल्व करते हैं। कॉस वाला कितना हो जाएगा, कॉस 2x कॉस x कॉस a कॉस b, तो हो जाएगा कॉस 2x प्लस x प्लस कॉस 2x माइनस x माइनस साइन वाला लेना, दोनों वैल्यू साइन में है, तो साइन वाली दोनों वैल्यू कहाँ में खुलेंगी, साइन वाली दोनों वैल्यू कॉस में खुलेंगी। कॉस 3x प्लस 4x प्लस कॉस x 4x माइनस 3x, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस माइनस खा जाता है। तो वैल्यू मिलेगी हमें fx इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया, साइन कितना हो गया ये 9x प्लस साइन 7x माइनस साइन 9x माइनस साइन 3x। डिवाइड में कितने की वैल्यू आएगी इसकी, डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा ये cos 3x प्लस cos x माइनस cos 7x और प्लस में cos x, ये वैल्यू इतनी आ रही है, cos x cos 3x 4x, ये वैल्यू इतनी हमारे पास आ रही है। इसको देखते हैं cos x और यहाँ से 3 cos x, ये वैल्यू इतनी यहाँ से आएगी माइनस, तो नीचे वाला ये भी माइनस ही हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, देखिए cos 9x से cos 9x कैंसिल, बचा कितना साइन 7x माइनस साइन 3x डिवाइडेड cos x से cos x कैंसिल, cos 3x माइनस cos 7x, साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला इसमें लगाते हैं, साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला अगर लगाया जाए तो 2 cos 7x प्लस 3x डिवाइडेड 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x डिवाइडेड 2, और डिवाइड में आएगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos में खुलेगा, cos 3x प्लस 7x डिवाइडेड 2 इंटू cos 3x माइनस 7x डिवाइडेड 2। इसको सॉल्व करता हूँ, ये तो मिलेगा, देखिए 2 यहाँ आएगा, 2 से 2 कैंसिल, cos 7 3 10 यानी 5x इंटू साइन 7 4 10 यानी 2x डिवाइड cos 7 3 10 यानी cos 5x इंटू 4 3 7 माइनस का कितना बचा 4 यानी cos माइनस 2x यानी cos 2x, तो 5x से कैंसिल, तो वैल्यू मिली हमें tan 2x, और tan x का जो होता है वो गाइस कितना होता है, पीरियड हो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई होता है tan x का, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में आ जाएगा पाई बाई 2। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, इसमें लिखा है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस का 1 ऐड किया तो माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको अगर सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से 1 से 1 कैंसिल और यहाँ हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है, इतना हम इसको लिख सकते हैं। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से और सॉल्व किया जाए इसको तो लिख सकते हैं 1 प्लस इसको और सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस अगर सब में से कॉमन लिया जाए तो होल स्क्वायर आएगा इसका और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, जिसको हम 1 प्लस करके लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर लिया, एक्स स्क्वायर बाहर लिया और यहाँ से कितना हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम इसको इतना भी लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे फिर वही वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ से ये ग्रेटर दैन इक्वल 1 आ रही है, यानी ये वैल्यू जो आएगी ग्रेटर दैन इक्वल 1 आएगी। इसकी वैल्यू 0 भी लेते हैं तो 1 हो जाएगी, या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से ग्रेटर होगी। ये वैल्यू आएगी यहाँ से इतनी। तो यहाँ से लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स की वैल्यू अगर रियल रखी जाए तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज रेंज ऑफ एफ एक्स इज, रेंज कितनी हो जाएगी क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल रहेगा। तो ये रेंज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं 10वें क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। तो गाइज एफ एक्स ये लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और यानी है लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। कॉस एक्स को हम देखते हैं, कॉस एक्स की जो रेंज होती है -1 to 1 होती है और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो रेंज होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल में रहेगा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज रहेगी यहाँ से ये कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 को इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड में है तो 0 नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x डजेंट बिलोंग टू 1, 0। तो ये बिलोंग नहीं कर सकता, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, इसका जो रेंज हो जाएगा यानी कि -1 को क्लोज रहेगा 1 तो वो 1 को हटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन।